This मला ऐकू conference येतंय. will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 20 श्लोक क्रमांक 12 कुष्ठ ऐलवालुक कटफल समुद्रफेन कदंब निर्यास इक्षु कांडेक्षु इक्षुरक वसुक उशिराणि इति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति. अब इनमें से एक केवल समुद्र पे नया है, बाकी सब पुराने हैं. तो ये इन सभी द्रव्यों में एक दो द्रव्य नए हैं, बाकी सब पुराने हैं. तो पहला जो कुष्ठ है सब जानते हैं, ये कटुतिक्त उष्ण है. कटफल भी कटुतिक्त उष्ण है. समुद्र फेन ये शीत कषाय है, समुद्र में मिलने आता है. उसको अर्णवज मल अथवा अब्धि कफ कहा जाता है. एलवालुक ये घृतकुमारी का सुखाया हुआ कल्क है. इक्षुकांड ये गुरु मधुर है. कोकिलाक्ष गुरु मधुर स्निग्ध पिच्छल शीत है. कदम्ब निर्यास तिक्त कटु कषाय है. इक्षुरस मधुर है. वसुक इसका पर्याय उन्होंने अर्क बताया है, जो तिक्त कटु कषाय है. वसुक नाम का द्रव्य है, ये नया है. ये कटुतिक्त कषाय है, कटुतिक्त दीपक है. और उशिर तिक्त मधुर शीत है. यानी दो द्रव्य मधुर है, तीन द्रव्य इक्षुरक, इक्षुकांड और इक्षुरस. इक्षुरक कोकिलाक्ष, इक्षुरस इक्षुकांड ये मधुर है. कुष्ठ कटु है. कटफल कटु है. समुद्र फेन कषाय है. कदम्ब निर्यास कटुतिक्त कषाय है. यानी तीन प्रकार के द्रव्य हैं. एक पित्त शामक है जो मधुर शीत है. कुछ वात शामक है जो मधुर स्निग्ध शीत है, उष्ण है. कुछ पित्त शामक है जो मधुर तिक्त है, कषाय है. और कुछ कफ शामक है, कटु तिक्त उष्ण ऐसे है. अब हमें और ये इन सबको शुक्र शोधना ने कहा है. अब प्रश्न ये आता है कि इसका उपयोग कहाँ करना है, कब करना है और क्यों करना है. क्यों करना है ये प्रश्न इसलिए आता है कि एक तो रुग्ण आता है वाजीकरण द्रव्य के लिए, अन्य किसी कारण के लिए प्रायः नहीं आता. अब फिर इन द्रव्यों की उपयोगिता क्या है. इसकी उपयोगिता यह है, देखिए चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30.
सर श्लोक क्रमांक हाँ हाँ 126। पंचकर्म विशुद्ध श्लोक नंबर 126 की 125 चलो। चरक मूल संहिता विषय यह है। हम्म, हाँ अध्याय पढ़ 30 पढ़ श्लोक पढ़। क्रमांक 125। एवं योनिषु शुद्धासु गर्भं विन्दन्ति योषिताः अदृष्टे हम्म, प्राकृते बीज जीवोपक्रमणे सति। हम्म। अब इसमें विषय ये है, विषय ऐसा है कि एवं योनिषु शुद्धासु गर्भम विंदन्ति योषितः। इस प्रकार रज अर्थ शुद्ध हो, उसके लिए शब्द प्रयोग किया है योनि शुद्ध हो। अभिप्राय गर्भाशय, बीज अर्थ वह, बीज वह, ये सभी शुद्ध है। शुद्ध आसु गर्भम विंदन्ति, इस अवस्था में गर्भ रहता है, लेकिन उसके साथ एक वाक्य है, वो यह है अदुष्टे प्राकृते बीजे जीवोपक्रमणे सति। बीज भी प्राकृत चाहिए। यहाँ पर बीज शब्द शुक्र के लिए आया है। क्यों? अगला श्लोक देखिए, पंचकर्म विशुद्धस्य पुरुषस्य अपि, यहाँ अपि शब्द लगाया है ना। स्त्री का तो चाहिए शुद्ध बीज, पुरुषस्यापि, यह तंत्र युक्ति, अर्थापत्य तंत्र युक्ति। पुरुषस्य अपि चाहिए, इसका मतलब स्त्री का भी चाहिए। वो कैसा चाहिए? पंचकर्म विशुद्धस्य। अब ये कब करना है? इसका अर्थ यह हुआ कि जब स्त्री, शुक्र, गर्भाशय, अर्थ व स्रोतस, शुक्र व स्रोतस, बीज, ये सभी अच्छे हैं, फिर भी संतति नहीं हो रही है, तब विचार करना है क्या पुरुष का शुक्र अप्रदुष्ट है या नहीं। अप्रदुष्ट है, यदि वो दुष्ट नहीं है तब जाकर गर्भम विंदन्ति, अन्यथा गर्भ नहीं रहता। इसलिए आगे लिखते हैं परीक्ष वर्णैहि दोषाणाम दुष्टम तदघ्नैहि उपाचरेत्। यदि ऐसा है तो शुक्र की परीक्षा करिए, उसका वर्ण देखिए, गंध देखिए और दोष का ज्ञान कर लीजिए, और आवश्यक है तो पंचकर्म भी कर लीजिए, और जो दोष उत्पन्न हुए हैं उन दोषों को ठीक करने के बाद ही गर्भ संभव होता है। यानी आपको इन शुक्र शोधन द्रव्य का उपयोग तब करना है जब स्त्री शुक्र उत्तम है, गर्भाशय उत्तम है, अर्थव स्रोत उत्तम है, फिर भी संतति नहीं हो रही है, तब हो सकता है
कि पुरुष शुक्र ये प्रदुष्ट हो। ऐसी अवस्था में आपको शुक्र की परीक्षा करनी है। अब ये शुक्र की परीक्षा करनी कैसी करनी है? ये दोषों के आधार पर करनी है। वातज, पित्तज, कफज, आघातज, ऐसे 19 प्रकार है। और इन सब का परिणाम ये होता है कि उसमें शुक्र में कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। वो 139 में देखिए, 139 श्लोक 139। रक्त चिकित्सा स्थान अध्याय 30 श्लोक क्रमांक 139 तद्वक्ष्यामि विभागशाः फेनिलं तनु वृक्षं च विवर्णं पूतिपिश्चिलम् अन्यधातु उपसंसृष्ट्यम् अवसादि तथा अष्टमम्। फेनिलं तनु वृक्षं च कृच्छ्न अल्पं च मारुतात् भवति उपहतं शुक्र न तद गर्भाय कल्पते। बस ठीक है। अब देखिए, फेनिलम तनु वृक्षम विवर्णम पूति अतिपिच्छिलम अन्य धातुपसंस्कृष्टम अवसादि च अष्टमम। ये 8 उसके दोष है। इन दोषों से युक्त यदि है तब गर्भ नहीं रहता। अब ये दुष्ट कैसे होते हैं तो उसका वर्णन किया है 138 में, 138 में। दोषाः पृथक् समस्तावा प्राप्य रेतोवहाः सिराः शुक्रं संदूषयन्ति आशु। यानी अपने अपने कारणों से कुपित दोष, फिर वो कारण कभी स्वतंत्र हो कभी परतंत्र हो, इन कारणों से दोष दुष्ट होते हैं और वो पृथक व समस्तावाह रेतो वह शिरा यानी शुक्र व स्रोतस में प्रविष्ट होकर शुक्र को दुष्ट करते हैं, तब जाकर संतति नहीं होती। ये अवस्था आपको देखनी है और उसमें फिर चिकित्सा करके शुद्ध शुक्र हो तो संतति प्राप्त होती है। इसलिए ये करना है। अब इसमें ये सभी जो है वर्णन ये दोषों के आधार पर है, हेतु भी दोषों के हैं। देखिए 136 देखिए, वृक्ष तिक्त कषाय वृक्ष तिक्त कषाय अति लवण अम्ल उष्ण सेवनात् नारीणाम अरसज्ञान। ये इसमें 2 द्रव्य है, एक तिक्त कषु कषाय और दूसरा गठ है तिल लवण अम्ल उष्ण, यानी एक पित्तकर है और एक वातकर है। इसी प्रकार फिर कफकर भी आपको लेना है। यहाँ उल्लेख नहीं हो तो भी लेना है, क्योंकि पृथक पृथक समस्तावा दोषा कहते हैं। और इसके साथ फिर मानसिक कारण भी है, चिंता, शोक, अविश्रंभ, शस्त्र, क्षार, अग्निविभ्रमा, अग्निमंद हो, अग्निरुष्ट हो, भयशाक इत्यादि हो, कर्षित हो, तो ये भी दुष्ट करते हैं। और वैसे ही कफकर कुछ व्याधि कुछ हेतु हो, जैसे अव्यायामात असत्यानाम जो सेवनात्, ऐसे हेतु है। ऐसे हेतु से जब शुक्र दुष्ट होता है तो आपको पंचकर्म की चिकित्सा के साथ इन द्रव्यों का प्रयोग करके शुद्ध करना पड़ता है। इसलिए इन द्रव्यों का प्रयोग बताया है।
अब इनमें हमें हमारी मर्यादाएं क्या है? हमारी मर्यादाएं जहां जन्मतः शुक्र व शोतस नहीं है अथवा वो कार्यरत नहीं है, बीज दोष है जो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। किंतु शुक्र व शोतस है और उनमें हेतुवश यदि बीज निर्मिति नहीं होती है तो संभव है कि कहीं ना कहीं अवरोध है, तो उसमें आप प्रयास कर सकते हो। और उसका परिणाम भी मिलता है। जहां मोर्टेलिटी कम है वहां आप बढ़ा सकते हो, स्पर्म काउंट कम है वहां भी आप बढ़ा सकते हो। इस प्रकार चिकित्सा इन पद्धति से आप कर सकते हैं। तो आपका पहला काम होगा, पहले हेतु को दूर करो, फिर शोधन करो, और फिर दोष के अनुसार या तो कटुतिक्त कषाय कफ के लिए मधुर रस, इक्षुवालिका, इक्षुरस, इक्षुकांड, इक्षुरक, इनका प्रयोग वायु के लिए, और पित्त के लिए मधुर तिक्त कषाय का प्रयोग करके आप शुक्र दृष्टि की चिकित्सा कर सकते हो। ये हुआ दशेमानी शुक्र शोधनानी। अब हम जाएंगे अपने दूसरे विषय पर। ये शुक्र शोधन कर्ण हो गया। श्लोक क्रमांक 18 9व्या अध्यायातला हो, चलत संहिता सूत्रस्थान अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 18 हिक्का श्वास अरुचिः कंपो विबंधो हृदयोरसोः उद्गार निग्रहात् तत्र हिक्कायाः तुल्यमौषधम् विनाम आक्षेप संकोचाः सुप्तिः कंपः प्रवेपनम्। बस ठीक है। हिक्का श्वास अरुचि कंप विबंध हृदय उरसोः विबंधः उद्गार निग्रहात् तत्र। उद्गार का निग्रह यदि आप करते हो तो ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। उसमें हिक्का आ सकती है, श्वास का अभिप्राय यहाँ पर क्षुद्र श्वास है, वो भी आ सकता है, अरुचि उत्पन्न हो सकती है, कंप होता है, विबंध होता है, और विबंध ये हृदय का और उरस का होता है। यानी यहाँ हृदय उरस का विबंध का अर्थ है वहां पर जखड़न अनुभव करना उस प्रदेश में, उरस स्थान में और हृदय प्रदेश में जखड़न अनुभव करना, ये अभिप्राय है। और अन्य जो लक्षण है, इन लक्षणों का विस्तार कैसे करना, एक मिनट आया मैं। अब प्रश्न आता है, वो ये है कि अवस्था कब आती है, उद्गार का अवरोध करने की अवस्था कब आती है। सामान्य तौर पर हमें जो एक हाथ दूसरा उद्गार आता है उसमें अवरोध करने का कोई खास कारण नहीं होता है। ढकार आता है, जोर से आता है, बंदा धीरा आता है। कई बार कुछ व्याधियों में
डकार बहुत आते हैं, यानी पेशेंट इसीलिए आता है कि डकार बहुत आते हैं। कुछ पेशेंट को ऐसे होते हैं कि कहीं हाथ लगाओ तो डकार आता है, पैर को हाथ लगाया डकार आता है, सिर को हाथ लगाया डकार आता है। इस प्रकार शरीर में कहीं भी हाथ लगाओ, आप अंगुली स्पर्श करो तो डकार आता है। ऐसे अन्य व्याधियों में भी आता है। अब इसमें उद्गार बाहुल्य जब आता है तब हो सकता है आदमी थोड़ा सा रोकने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर इसमें बाधा आती है। कहीं 4 लोगों में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, परीक्षा हॉल में बैठे हो और डकार आ रहे हैं, तो इस अवस्था में आप या तो औषधि देकर या तो अपने प्रयास से इनको रोकने का प्रयास करोगे तो ये व्याधियां उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसे डकार कफज अजीर्ण में प्रायः आते हैं। यहाँ कफज अजीर्ण का अर्थ यह है, छर्दी नहीं होती है, अतिसार नहीं होता है, लेकिन अजीर्ण है, जिसको आमाजीर्ण कहते हैं। इसके कारण भिन्न भिन्न है। एक रात में सोते समय दूध पीना, दूसरा कारण है श्लेष्म वृद्धिकर आहार रात में ज्यादा खाना, उसमें अत्यंबुपान, अतिदुग्धपान, ये भी विषय है। ऐकू येत नाहीये का? येत आहे सर. ते एकदम स्क्रीन बंद झाला म्हणून म्हटलं मी, स्क्रीनवर काही दिसत नाही मला. ऍक्च्युली जरा लॅपटॉप मध्ये थोडा प्रॉब्लेम होता त्याच्यामुळे. ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कफज उद्गार में पेशेंट को प्रतिक्षण उद्गार आते हैं, यानी हाथ लगाओ तो उद्गार, ऐसी अवस्था आती है। वैसे ही पैक्तिक अजीर्ण में भी उद्गार आते हैं, खट्टे आते हैं लेकिन आते हैं। कई बार यदि वेगावरोध करते हो अपान वायु का तो भी उद्गार आते हैं, यानी अजीर्ण में आते हैं, समान दृष्टि में आते हैं और अपान दृष्टि में आते हैं। तो इनमें हमें यह देखना है उद्गार करने वाले दोष हेतु क्या है, और ये हेतु फिर ये अन्य लक्षण, यदि ये चिरकालीन व्याधि है और बार बार ये व्याधि होती है तो ये स्वाभाविक है कि वो इस प्रकार के लक्षण हिक्का, श्वास, अरुचि, कंप, विबंध ये लक्षण कर सकता है। यहाँ कंप का अभिप्राय उद्गार देते समय शरीर में होने वाली जलद गतियां, सर पूरे जहां जहां शरीर में उद्गार देते समय आप ये करोगे वो और अरुचि, हिक्का, हृदय उरस में निबंध, ये उन दोषों का परिणाम है। तो उनमें चिकित्सा आपको अवरोध कहां पर है, उन्होंने कहा हिक्का की चिकित्सा करिए। चिकित्सा हिक्का के समान करिए। हिक्काया तुल्यम औषधम तत्र, अब हिक्कायाम तुल्यम का अर्थ है यदि हिक्का में एक तंत्र है कि जब हिक्का मानस भाव से होती है अथवा अन्य किसी भी कारण से होती है और वो ज्यादा बलवान नहीं है, हिक्का के संप्राप्ति बलवान नहीं है, तो आप मन को परावृत्त करके, परावृत्त यानी किसी अन्य अच्छे विषय में लगाते हो तो हिक्का आना बंद हो जाती है। इसलिए उसका उन्होंने नस्य कहा है।
इसलिए अन्य ऐसे कुछ प्रकार है कि जिससे कि चित्त लुभाकर दूसरी जगह जाए, ऐसे प्रयास आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ यदि कोई विशिष्ट व्याधि है कि जिसके वजह से हिक्का उत्पन्न हो रही है, तो वो भी चिकित्सा आपको करनी पड़ती है। जैसे प्राणोदकान्न वाहिनी, इन 3 स्रोतस में विकृति होती है और अवरोध प्रदान, और उस अवरोध प्रदान हिक्का के संप्राप्त के कारण जब दोष शिरस्त होते हैं तो हिक्का आती है, जब दोष उरस्त होते हैं तो हिक्का आती है, जब दोष अपान क्षेत्र में जाते हैं तो हिक्का आती है। इस प्रकार उन कारणों की चिकित्सा आपको हिक्का चिकित्सा, यदि हिक्का है तो इन सब का विचार को करना है कि दोष कहाँ जाकर बैठे हैं, क्योंकि उद्गार करने वाले दोष हैं, या तो श्लेष्मा, या तो पित्त है, या तो वायु है। और ये बलवान है, दीर्घकालीन है, बहुत दिनों से पुरानी है, तो ये हो सकता है कि ये अन्यत्र व्याधि स्थान संशय करते हुए हिक्का निर्माण करे। ये स्वाभाविक हिक्का नहीं है, ये दीर्घकालीन व्याधि का परिणाम है। हिक्का और श्वास, ये 2 लक्षण देखिए। श्वास अध्याय निकालिए, श्वास अध्याय। चिकित्सा स्थान अध्याय कितना है? हाँ, 17 श्लोकामध्ये 7वा श्लोक बघा, 6वा आणि 7वा, 6वा आणि 7वा. खास करून 7वा अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 7 अन्यैः अपि उपसृष्टस्य रोगैः जन्तोः पृथग्विधैः अन्ते संजायते हिक्का श्वासः वा तीव्र वेदना। यानी किसी भी व्याधि से व्यक्ति पीड़ित हो और जब मृत्यु का समय आता है तब हिक्का, श्वास ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसलिए हो सकता है मूल व्याधि कोई अन्य हो, अजीर्ण हो, अथवा अन्य कोई व्याधि हो जिसका परिणाम उद्गार बाहुल्य है, और उसी का परिणाम अंत में हिक्का श्वास से होता है। इसलिए उद्गार बाहुल्य करने वाले दोषों का विचार और संप्राप्ति का विचार करना चाहिए। ये पेशेंट, उद्गार बाहुल्य के पेशेंट ठीक होते हैं। इसमें यदि आप हेतु निकालने में सक्षम रहे तो ये, जब अन्य किसी व्याधि से पीड़ित नहीं है, बड़े व्याधि से, तो ये निश्चित रूप से ठीक होते हैं। और ये प्रायः कफज, आम प्रदोषज, आमाजीर्ण के होते हैं, और इनके हेतु निकाले ठीक हो जाते हैं। कई बार इनमें अनुवास निरोध देने के बाद ठीक होते हैं, लेकिन यदि हेतु चल रहे हैं तो दोबारा प्रारंभ होते हैं। इसलिए ये आवश्यक होता है कि आहार विहार का पूर्ण परीक्षण करते हुए जो विधि विरहित आहार विहार है उन सबको बंद करते हुए फिर आप दोषों की चिकित्सा करें, तो ये उद्गार
बंद होते हैं और फिर उठकर बंद होने के हुए तो अवरोध करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए चिकित्सा दोषों की करनी है। इसके बाद पढ़ो 19। रग संहिता सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 19 विनाम आक्षेप संकोचाः सुप्तिः कंपः प्रवेपनम जृंभाया निग्रहात् तत्र सर्वं वातघ्नम औषधम। अब ये जंभा की व्याख्या सुश्रुत ने की है। दीर्घ श्वास लेने के लिए, बड़ा श्वास लेने के लिए मुंह से श्वास लिया जाता है, तो इसपे इसका निग्रह यदि किया गया तो विनाम आक्षेप संकोच सुप्ति कंप प्रवेपन ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं और इनमें सब में चिकित्सा वातघ्न औषध करनी है। अब यहाँ पर विनाम और आक्षेप ये दो लक्षण नैमित्तिक में नहीं आने वाले हैं, नैमित्तिक जिह्वा में नहीं आने वाले हैं। ये जिह्वा यदि किसी व्याधि का परिणाम होकर आती है तो ये दो लक्षण संभव हैं, और अन्यथा सामान्य रूप में सुप्ति और मन्या स्नायु के संकोच, जत्रु के स्नायु का संकोच और थोड़ा सा कंप, ये लक्षण सामान्य में उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ कंप का अभिप्राय, प्रवेपन और कंप का अभिप्राय यह है कि इनमें हिलचल जब ये आता है, जुम्बा आती है, तो उसमें थोड़ा सा जो हिलचल होती बढ़ती है उसको कंप और ये कहते हैं। ये बड़ा कंप जैसे कंपवात होता है वैसा नहीं है ये और विनमन आक्षेप ये भी उस प्रकार के नहीं है। तो उस समय क्षणिक रूप में जब जितनी हिलचल होती है उसी का उल्लेख इस पे करते हैं, इसलिए इसमें चिकित्सा की कोई विशेषता नहीं है, इसमें आप शमन चिकित्सा को करनी है। तो ये लक्षण उतने बलवान नहीं होते हैं। इसके बाद शुद्ध निग्रह पढ़ो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 20 कार्श्य दौर्बल्य वैवर्ण्यम अंगमर्दो अरुचिर भ्रमः क्षुद्वेग निग्रहात् तत्र स्निग्धोष्णम लघु भोजनम। अब ये क्षुधा निग्रह दो प्रकार का होता है। एक भूख लगी है, अच्छी भूख लगी है और भोजन को समय है और ज्यादा समय है, घंटा डेढ़ घंटा नहीं। कभी कभी ऐसी अवस्था आती है, भूख लग जाती है, कुछ खाने को नहीं मिलता है, समय नहीं रहता है और जब मिलता है तब खाते, तो उसके बीच में अंगग्रह उत्पन्न होता है। और दौर्बल्य उत्पन्न होता है। एक अंगवर्ध दौर्बल्य और भ्रम, ये लक्षण ये सामान्य रूप में उत्पन्न होते हैं। और ऐसी अवस्था क्षुधा निग्रह की यदि बार बार करनी पड़ती है किसी कारणवश, तो उसके परिणाम बलवान होते हैं। कार्श, दौर्बल्य, वैवरण्य, अंगमर्द, अरुचि, भ्रमः, क्षुद्वेग निग्रहात् तत्र। ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता
खास करके संघ के ज्येष्ठ प्रचारक जो पुराने काल में थे उनके अनुभव है। आज की अवस्था छोड़ दीजिए, आज समृद्धि है। उन अवस्थाओं में ये लोग जब ग्रामों में प्रवास करते थे अपने कार्य के लिए, तब सोने को जगह नहीं रहती थी, खाने को नहीं मिलता था, पानी पीकर सोते थे। और ऐसे एक बार कहीं मिला तो खाना, सायंकाल में पानी पीकर सोना, इस प्रकार के जीवन व्रत ये हुआ करते थे। इनमें ये लक्षण बहुत पाए गए। इसमें एक लक्षण नहीं लिखा है उन्होंने, इसमें अग्निसात, और इस अग्निसात के साथ साथ फिर अंगमर्द, पृष्ठशूल, विनाम, ऐसे बड़े बड़े व्याधियां उसमें फिर आगे जाकर होते हैं। ऐसे कई रुग्ण मैंने देखे हैं कि जिनको समय पर भोजन न मिलने का परिणाम ऐसी कुछ व्याधियां हो सकती है। तो जिसमें कार्श भी है, दौर्बल्य है, वैवरण है, अंगमर्द है, अरुचि है और भ्रम है। इसके साथ साथ वातज अन्य व्याधियां ये भी होती है। और जो सामान्य है उनमें आपको लघु भोजन देना है, दोष लघु भोजन देना है। यहाँ लघु भोजन कहने का अभिप्राय यह है कि जब सुधा लगती है आपको, तब यदि आप कुछ नहीं खाते हो तो अग्निमंद होता है। उपवासात्व मंदेग्न, उपवास से अग्निमंद होता है। और इस अवस्था में आप जब मिले तब यदि खा लेते हो लगातार बड़ी मात्रा में, तो वो अजीर्ण करता है। इसलिए पहले लघु भोजन देकर अग्नि को दीप्त करो, जूश देकर अथवा मंथ देकर अथवा अन्य कुछ देकर, और फिर वो जीर्ण होने के बाद फिर 2-3 घंटे के बाद कुछ खाने के लिए आप नियमित रूप से आहार दे सकते हो। इसलिए लघु भोजन कहा है। ये अवस्था तब आती है जब कुछ लोग नक्त करते हैं, यानी दिन भर नहीं खाना, रात में खाना, और रात में कुछ खाते हैं तो फिर शीत, स्निग्ध, मधुर ऐसा खाते हैं, और ये गुरु पड़ता है। और इसका परिणाम ये होता है कि कफज व्याधियां, उदरशूल आदि सब व्याधियां होने लगती हैं। और इसका कारण कुछ नहीं मिलता, लाखों रुपए खर्च करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में, कुछ नहीं मिलता। इनमें केवल पाचन और आप क्रमशः अग्निलिप्त करो, ये ठीक हो जाते हैं। इसलिए उपवास होने के कारण भी अग्निबंध होता है। तो वहां पर लघु भोजन का अभिप्राय है अग्निदीपन करके भोजन करना है, और वो स्निग्ध उष्ण देना है। अगला 21। कंठ अस्य शोषो बाधिर्यं, श्रमः सादो हृदि व्यथा, पिपासा निग्रहात् तत्र शीतं तर्पणम् इष्यते। यदि तृष्णा का निरोध होता है, खास करके प्रवास में, धूप काल में, और धूप में कहीं घूम रहे हो, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, इस अवस्था में ये लक्षण आते हैं। और अल्पाशन में भी आते हैं, जो लोग भोजन कम करते हैं इनमें भी ऐसा होता है। तो उसमें कंठशोष, आश्यशोष, बाधिर्य का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि इंद्रियों की ग्रहण क्षमता सभी इंद्रियों की कम होती है। बोलने की क्षमता कम होती है, सुनाई कम आता है, इंद्रियों की, दर्शन इंद्रियों की क्षमता थोड़ी सी धुंधलेपन आता है, और जल्दी थकान आती है। ऐसे सभी इंद्रियों में आ सकता है। और श्रम यानी थकान, साथ यानी गलावट, हृदय व्यथा, इस यहाँ पर शीत और संतर्पण चिकित्सा करनी है। अगला प्रतिशायो अक्षिरोगश्च हृद्रोगः च अरुचिर्भ्रमाः, बाष्पनिग्रहणात् तत्र स्वप्नो मद्यं प्रियाः कथाः। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
यहाँ बाष्प शब्द से अश्रु अर्थ है। ये बाष्प निग्रह यानी अश्रु का रोकना, यानी क्या अभिप्राय लेंगे आप अश्रु को रोकना इसका? तत्र प्रतिश्यायो अक्षिरोगश्च रुद्रोगश्च अरुचिर्भ्रमः। सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ हाँ, आता चालू है काम? चालू हो झालं आहे? सर, हो। ये इसमें जो अभी यहाँ पर जो वर्णन है, ये बड़ा सामान्य वर्णन है बाष्प निग्रह का। बाष्प निग्रह का अर्थ है अश्रु को रोकना। इसका अभिप्राय दो है। एक, कोई घटना घटी है और आपको थोड़ा सा रोना आ रहा है और आप अपने आप को संभाल लेते हो, आंसू बाहर नहीं आने देते हो। ये एक सामान्य अवस्था है, खास करके जिनकी एक प्रतिष्ठा है, ये धीर गंभीर है, ये कभी रोते नहीं है। अथवा कुछ मंडली ऐसी होती है जो इनको ये अच्छा नहीं लगता है कि रोना, चार लोगों में रोते रहना अच्छा नहीं है, तो वो अपने आप को संभाल लेते हैं, या तो प्रसंगवश संभाल लेते हैं, अन्य कारण भी हो सकता है। तो इस अवस्था में ये प्रतिष्ठा आदि लक्षण हो सकते हैं। एक दूसरी अवस्था है, वो बड़ी गंभीर अवस्था है। वो ये अवस्था है कि कोई बड़ा आघात हुआ है, बहुत ही बड़ा आघात हुआ है, और इस आघात का परिणाम ये हो गया है कि दुख का सदमा इतना बड़ा है कि आदमी रो नहीं पा रहा है, या तो बेहोश हो गया या तो शॉक में चला गया। इस अवस्था में इस बाष्प के कारण रक्तस्राव कहीं भी हो सकता है। हो सकता है अतिसार हो, रक्तातिसार हो सकता हो, प्रदर हो सकता हो इंटरनल ऑर्गन में कहीं ब्लीडिंग हो। दोनों प्रकार का आघात हो सकता है और इसका वर्णन सुश्रुत ने किया है। देखिए टीका में टीका में न हो तो मैं श्लोक बताता हूँ। टीका में है क्या? हाँ, यद्यपि सुश्रुते हाँ, यद्यपि सुश्रुते मूत्रादीनां त्रयोदशानां विधारणात् त्रयोदशो उदावर्ता अभिधीयते,
तथा अपि हेच का सर? हो, काही पुढे आहे का काही? तथा हो, तथा अपिह अष्टोदरीये मूत्र पुरीश वात शुक्रवमि क्षवथु विघातजा एव परं षड् उदावर्ता अभिधातव्याः उद्गारादि निरोधजानां वातरोधज एव उदावर्ते अंतर्भावा अभिप्रायात् यदि वा मूत्रादि विघातज एव विकारे चरकाचार्यस्य उदावर्त संज्ञा अभिप्रेता न अन्यत्रेति न विरोधाः। हाँ, नहीं है, मैं आपको श्लोक बताता हूँ चलो उसका। हाँ, यस सर। उसका नहीं, जो मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ पर नहीं है, मैं आपको श्लोक बताता हूँ। हाँ, श्लोक लिख लो भैया, अभी अभी समय ये नहीं मिल रहा, लेकिन लिख लो। बाष्पोष्मा वही वन्यम आवेश जंतो, वन्यम आवेश जंतो हो, बाष्पोष्मा वन्य में प्रवेश करता हुआ रक्त शोकातिसार करता है। ये सुश्रुत के अतिसार चैप्टर में शोकातिसार में वर्णन है। भय शोक इनके कारण से यदि कोई रोता नहीं है। उत्तर स्थान हाँ, अध्याय 40 हाँ, सूत्र क्रमांक 13। हाँ, मिला? एक मिनट सर, दिखा रहा हूँ। हाँ, हाँ सर, दाखवा। 13 सुश्रुत उत्तरतंत्र अध्याय 40 अतिसार प्रतिषेध अध्याय सूत्र क्रमांक 13 तैः भावैः शोचतः अल्प अशनस्य बाष्पवेगः पक्तिम् आविश्य जन्तोः कोष्ठं गत्वा शोभयति अस्य रक्तं तच्च अधस्तात् काकणन्ति प्रकाशकम् वर्चो मिश्रम निष्पुरीशम सगंधम निर्गंधम सार्यते तेदकृच्छ्रात् शोकोत्पन्नो दुष्चिकित्सो रोगो कष्टसाध्य एव अतिमात्रम। यह है बाष्प निग्रह का परिणाम, बलवान बाष्प निग्रह का परिणाम है। तैस्तै भावैहि शोचतो शोचतः, शोचतः ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बहुवचन है। उन कारणों से, यानी जो शोक करने वाले कारण हैं, उन कारणों से शोचतो बाष्पवेगः पक्तिस्थानम आविश्य। यहाँ पर बाष्पवेग पक्तिस्थान में जाता है। कब जाएगा? यदि उसको प्रवृत्त नहीं किया तो। यदि दिल खोल के रोया तो ये नहीं होगा। यदि रोने नहीं दिया अथवा रो नहीं पाया तो ये पक्ति स्थान में जाकर क्षोभयेत रक्तम, तो ये रक्त को क्षोभित करते किसी भी मार्ग से निकाल सकता है। इसके लिए मॉडर्न के
गायनोकोलॉजी के किताब में जहां पर ये विषय है रक्त प्रदर का, उसमें एक सेंटेंस आता है, वन who prevents to weep, it makes other organ to weep. ये गर्भाशय जन रक्तस्राव के हेतु और संप्राप्ति है। इस प्रकार बाष्प निग्रह बलवान हो तो शून्यतातिसार रक्त ये प्रदर अथवा अंतर्गत रक्तस्राव भी हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है और चिकित्सा इसकी शून्यता के सवाल करनी है, अन्यथा केवल स्वेद वगैरह देकर आप ये इसको ठीक कर सकते हो। ये हुआ आपका शो का ये प्रतिश्याय, अक्षिरो, रुद्रो और अरुचिर ब्रह्म बाष्प निग्रह से उसमें सोना, मध्य देना, प्रिय कथा, ये कर सकते हो आप। इस प्रकार अब अंतिम निद्रा विधान पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 23 जृंभा अंगमर्दः तंद्रा च शिरोरोगः अक्षिगौरवम् निद्रा विधारणात् तत्र स्वप्नं संवाहनानि च। जृंभा, अंगमर्द, तंद्रा, शिरोगौरव, अक्षिगौरव, ये नींद आने पर यदि आप सोते नहीं हो तो ये होने वाले लक्षण है। उसमें सोना भी चाहिए और संवाहन करना चाहिए और अच्छे गाने सुनने चाहिए तो अपने आप नींद लग जाती है। ये हुआ। और इसके बाद श्रम श्वास के विदारण से होने वाला व्याधि पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 24 गुल्म हृद्रोग सम्मोहः श्रमः निश्वासधारणात् जायन्ते तत्र विश्रामः वातज्ञः च क्रियाहिताः। यदि श्रम श्वास का विधारण आप करते हो तो गुल्म, हृद्रोग, सम्मोह जायन्ते। अब श्रम श्वास तो सबको लगता है, दौड़ के आया, चलते आया, भाषण दिया, सबको होता है। और इसका अवरोध व्यवहारिक इसका अवरोध बहुत कम करते हैं लोग, रुक जाते हैं, सांस लेते हैं, शांत हो जाता है, तो उसमें ज्यादा कष्ट नहीं होते हैं। जब ये गुल्म, हृद्रोग इत्यादि सब बता रहे हैं, सम्मोह, ये कोई गंभीर अवस्था होनी चाहिए, सामान्य नहीं है। कि जहां पर श्रमश्वास तो है, रुक तो नहीं सकते, दौड़ना जाना आवश्यक है, ऐसी कोई अवस्था हो और इस अवस्था में ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, सामान्य तौर पर नहीं होंगे। ऐसी गंभीर अवस्था कुछ उत्पन्न हुई है, दौड़ना पड़ रहा है लेकिन शीर्षक का पेशेंट है, हृदरोग का पेशेंट है, दौड़ नहीं पा रहा है, लेकिन दौड़ना जरूरी है, तो ये हृदरोग, शोथ, गुल्म यानी शोथ, ये गुल्म शाखागत गुल्म भी अपेक्षित है। गुल्म ये व्याधि जैसे कोष्ठ में होता है वैसे शाखा मार्ग में भी होता है, और सम्मोह यानी ये जाना, ज्ञान ग्रहण की क्षमता कम होना, मूर्छित होना, ऐसे ये लक्षण उन अवस्था में हो सकते हैं। सामान्य अवस्था में इसकी ज्यादा अपेक्षा नहीं है। और इसमें करना क्या है, तो वातग्न क्रिया च हिता, विश्रांति दो, वातग्न क्रिया करो। इस प्रकार ये वेग निग्रह जो रोग आपको यहाँ पर समाप्त होते हैं। और अंत में ग्रंथकार कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इच्छन इच्छन तेषाम अनुत्पत्ति
तेषाम, ये रोगों के लिए है। वेगावरोधजन्य जो रोग होने वाले हैं उनसे बचने के लिए इच्छन तेषाम अनुत्पत्तिम, इच्छन यानी ये वकारा भी है, विशेषण है। इच्छन, इच्छन्तो, इच्छन्ता, इच्छन्ति शब्द से ये बनता है। इच्छन्ति का अंत निकाल दिया, उसको त लगाया तो उसका न जो इसके गच्छन के समान चलता है, तो गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्ता इस प्रकार चलता है। तो ये इच्छन, क्या इच्छन? अनुत्पत्तिम इच्छन, रोगों की उत्पत्ति की चाह नहीं है, इच्छित नहीं है कि वेगावरोधजन्य रोग हो। तो क्या करे वो? न धारयेत वेगान, वेगों का उसने धारण नहीं करना चाहिए। ये मुख्य वेगों के वेगावरोध का वर्णन यहाँ पर समाप्त हुआ। अब 26 पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 26। इमांस्तु धारयेत वेगान हितार्थी प्रेत्य चेह च साहसानाम अशस्तानाम मनोवाक काय कर्मणाम। आगे पढ़ो। 27 सूत्र। हम्म, लोभ शोक भय क्रोध मानवेगान विधारयेत नैर्लज्जेर ईर्षा अतिरागाणाम अभिध्यायाश्च बुद्धिमान। इन रोगों का देखिए, अब तक धारण न करने के रूप बताए, अब धारण करने के वेग बता रहे हैं। इमांस्तु धारयेत, इमान सर्वनाम है, बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन है। इमान, वेगान द्वितीय बहुवचन है। धारयेत, इन वेगों का धारण करना चाहिए। क्यों? हितार्थी, यदि आप अपना हित चाहते हो तो ये धारण करना चाहिए। अब हित कौन सा? एक तो यहाँ का हित आरोग्य, और दूसरा मृत्यु के बाद का हित, यानी पुनर्जन्म नहीं होना। यदि आप चाहते हो तो आपको क्या करना है? इन साहसानाम वेगानाम धारयेत, साहस धारो, धारण करो, साहस मत करो। दूसरा, अशस्तानाम मन वाक काय कर्मणाम अशस्तानाम धारयेत, मन के अशस्त कर्मों का धारण करो। काय यानी शरीर, शरीर के और मन के दोनों मिलकर होने वाले अशस्त कर्म का त्याग करो, और शारीरिक कर्म का भी अप्रशस्त का त्याग करो। और अब इसमें मनोवाक काय कर्मणाम अशस्तानाम धारयेत वेगानाम वेगान धारयेत। अब ये अप्रशस्त वेग क्या है वो बता रहे हैं। एक तो साहस बता दिया, अब मनोवाक काय कर्मणाम ये बता रहे हैं। लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, नैर्लज्ज, ईर्षा, अतिराग, अभिध्या, परुषत्व, परुष वचन, अतिमात्र वचन, सूचक वचन, अमृत वचनम वाक्यम, अकाल युक्त वाक्यम च धारयेत, ये वाचा का बताया है। मनोवाक काय कर्मणाम। अब शरीर के कुछ वेग बताते हैं। देह प्रवृत्तिया, प्रवृत्ति ही ये अलग शब्द है। देहश्च प्रवृत्ति, देह प्रवृत्ति सामासिक शब्द है। या यानी जो, कौन सी? काचित, यानी जो भी देह क्रियाकर्म आप कर रहे हो शारीरिक,
वो परपीड़या वर्तते, यानी दूसरे को पीड़ा देने के लिए होती है आपके द्वारा, उनको मत करिए। या प्रवृत्ति काचित परपीड़या भवति, दूसरों को पीड़ा देने के लिए शरीर प्रवृत्ति आप कर रहे हो कुछ, मत करिए। तो उसमें क्या क्या आता है? परस्त्री भोग, अस्तेय, हिंसा इत्यादि, और इन एकों का धारण करना है। अब इस पर विस्तार हम अगले व्याख्यान में करेंगे। इसके अर्थ और अभिप्राय समझाने के लिए आज यही रुकते हैं। धन्यवाद। सर एक दो क्वेश्चंस है, अभी आज लेंगे या फिर नेक्स्ट इसमें? नेक्स्ट पे लेंगे। आज जरा दूसरा व्याख्यान है, वो सुनना है मुझे। चलेगा सर। मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। चलेगा। धन्यवाद। आज हम फिर यही हमारा व्याख्यान पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आने वाले शनिवार के दिन होगा। धन्यवाद।